करके बताइए अभी, ठीक है। एक, दो, तीन, थम्स अप आ गए, अरे वाह। अभी मुझे थोड़े थोड़े थम्स अप दिखने लग गए, यानी कि माई स्क्रीन इज बेटर नाउ। तो अब मैं कोई भी अपना जो है चैट बॉक्स नहीं खोलने वाली हूँ फॉर सम टाइम, ताकि मेरी प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए तब तक। आप लोग अच्छे से विजिबल, आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो पीपीटी। और जो भी क्वेश्चंस होंगे अपने चैट बॉक्स में डालते जाइएगा। एक बारी जब मैं अपना ये खत्म कर लूंगी प्रेजेंटेशन, उसके बाद आई टेक ऑल द क्वेरीज, तब तक आई वोंट टेक एनी रिस्क विद द ब्लैक बॉक्सेस, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्क्रीन थी। अब ये हमारी सेकंड स्लाइड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि फाइबर क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर क्या है, जिसमें हमने बात करी सोर्सेज ऑफ सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। राइट। इनसॉल्युबल फाइबर क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर क्या करेगा? आपकी स्टूल को, आपकी बोवल मूवमेंट को बल्क देगा, ता, ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छे से क्लियर हो सके एवरी सिंगल डे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। और सॉल्युबल फाइबर क्या है? वो जेल लाइक सब्सटेंस है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, आपके मेटाबॉलिक डिसीजेस को हेल्प करता है और ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करता है, ठीक है। अब इनसॉल्युबल फाइबर हमें किस में मिलता है? हमें मिलता है एवोकाडो में, हमें मिलता है कोकोनट में, हमें मिलता है बेरीज में, प्रून्स में, नट्स में, डेट्स में, है ना। तो ये सारे जो है आपको मिलेगा। ओट्स में आप होल ग्रेन्स में ले सकते हैं, आप नट्स और वेजिटेबल्स बहुत सारी जो होती है, आप उन सब में आपको ये मिल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमारी जो डाइट है वो उसमें हमेशा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होने चाहिए। फॉर द रीजन बीइंग कि अगर आप दोनों को इसमें रखेंगे तो उससे क्या है, आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो और बेटर होने वाली है ना। तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है कि आपका बोवल मूवमेंट भी हो अच्छे से, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक, आपके ब्लड शुगर लेवल सब कुछ अच्छे से मेंटेन रहे। तो अब हम ये समझते हैं कि हमें फाइबर क्यों चाहिए। वाई डू वी नीड फाइबर? सो सबसे पहली बात, हमें फाइबर चाहिए हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें जो है फाइबर चाहिए। डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि आपके रेगुलर, आपकी कॉन्स्टिपेशन से आपको प्रिवेंट करने के लिए, कि आपका जो बोविंग मूवमेंट है वो एवरी सिंगल डे हो, आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी टॉक्सिन्स है वो एवरी सिंगल डे बॉडी में से इवैक्यूएट हो, वो बाहर निकले। उसके बाद ये तो सबका हॉट टॉपिक होता है कि हमें फाइबर क्यों चाहिए, क्योंकि आपका, यस बिल्कुल सही समझे आप, आपके वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है? क्योंकि जब आप देखेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप फाइबर खाते हो ना, चाहे वो सब्जी के फॉर्म में खाया, चाहे आपने फ्रूट्स के फॉर्म में खाया, या आपने फाइबर जी के फॉर्म में खाया, आपको हमेशा से लगेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस है, कि जैसे मेरा पेट अभी भर गया है ना। बिकॉज वो आपको फीलिंग दे रहा है कि आपका पेट भर चुका है, फुलनेस आपको दे रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है? आप बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ओवर ईट नहीं करेंगे तो आपका जो वेट है, यानी कि पोर्शन कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा? आपकी जो वेट है उसके अंदर वो आपको हेल्प करेगा टू मेंटेन हेल्दी वेट, ठीक है। सो वेट मैनेजमेंट में फाइबर बहुत हेल्प करता है। सो जिन भी लोगों को, जिनका टारगेट है टू लूज वेट, एब्सोल्युटली आपको फाइबर लेना है। कैसे लेना है, कब लेना है, वो सब हम टुवर्ड्स द एंड बताएंगे। उसके बाद अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं हार्ट डिसीजेज से, अगर अपने आप को आप बचाना चाहते हैं डायबिटीज से, या कैंसर से, या कोई भी ऐसी सीरियस कोलेस्ट्रॉल से, ब्लड प्रेशर से, या फिर ऑलरेडी आपको है, आप उसको कम करना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में फाइबर शुरू कर दीजिए। मैं नहीं बोलूंगी कि सिर्फ फाइबर जी पे ही फोकस करना है। मैं ये बोलूंगी सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमेशा होल फूड रहती है, उसको अपने डाइट में रखिए, और उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट करिए इन सप्लीमेंट्स को, क्योंकि हमारी जो डाइट है आज के समय में वो इतनी होलिस्टिक नहीं है कि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो उसको पूरा कर पाए, ठीक है। और उसके बाद किसमें हेल्प करेगा फाइबर? आपकी गट माइक्रोबायोम के लिए। माइक्रोबायोम यानी कि आपकी गट के अंदर जो है, हम जानते हैं कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, जिससे क्या बनता है? आपकी गट हेल्थ बनती है, आपकी इंटेस्टीन बनती है। तो जो आपकी इंटेस्टीन है ना, उसके लिए, जो उसके गुड बैक्टीरिया के लिए ये खाना है, तो ये उसको हेल्प करता है, उसको फीड, उसको लाइक फीड दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को और बचा सके। तो ये सब फायदे आपको मिलते हैं जब आप फाइबर को अपनी डाइट में लेना शुरू करते हैं। अब okay, one more thing, I can see a few chat messages, but please I don't want to open the dialog box. अगर आपको कुछ भी स्क्रीन में प्रॉब्लम आए तो एक थम्स अप या थम्स डाउन कर दीजिएगा, सो आई विल हैव एन आइडिया कि आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही है, यानी कि थम्स डाउन, थम्स अप है। अगर कुछ भी स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगा तो ऐसे कर दीजिएगा थम्स डाउन, तो मैं समझ जाऊंगी कि वापस से कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब फाइबर हमारी बॉडी में क्या करता है, कैसे करता है ना। अभी हमने समझा कि वाई इज इंपॉर्टेंट, उसका रोल क्या है। ओके, आई कैन सी द थम्स अप, यानी कि मेरी स्क्रीन अभी तक क्लियर है। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले ये क्या करने वाला है? ये आपकी जो डाइजेशन है, ये जो आपका डाइजेशन है,
आप उसको स्लो डाउन करने वाला है, यानी कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, आपकी एपिटाइट को ये कंट्रोल करेगा, है ना। तो आपकी वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स में भी हेल्प करेगा, जैसे हमने अभी समझा। आपके गुड बैक्टीरिया को, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, ये उसकी पॉपुलेशन को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये उसमें भी हेल्प करेगा, प्रमोट करेगा कि जो गुड बैक्टीरिया है आपके अंदर, वो और भी ज्यादा, उनकी पॉपुलेशन और भी ज्यादा बढ़े। और उसके बाद ये क्या करेगा, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, यानी कि आपके ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपको बहुत फायदामंद देने वाला है, अगर आप अपनी डाइट में फाइबर रखते हैं, फर्स्टली थ्रू होल फूड एंड सेकेंडली थ्रू सप्लीमेंट्स ऑलवेज। ठीक है। एंड लास्टली क्या कर रहा है ये, कोलेस्ट्रॉल को ये बाइंड कर रहा है, अपने साथ चिपका रहा है और अपने साथ बाहर भी लेके जा रहा है। जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे ना इमेज के अंदर, कि किस तरीके से जो फाइबर है वो जो आपके इंटेस्टाइन में जब वो मूव करेगा, तो जो भी साइड पे चिपका हुआ होगा उसके साथ वो सब कुछ अपने साथ बाइंड करता है, वो बाहर निकाल देगा। तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। ये तो हमें समझ में आया कि फाइबर का इतना फायदा है, फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स के लिए, वेट के लिए बहुत अच्छा है। अब हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट कितनी है। हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट है, आप थोड़ा सा मैंने अलग स्पेसिफाई करा है, वुमेन एंड मेन, अंडर 50 एंड ओवर 50, क्योंकि ओवर 50 के बाद हम इसलिए थोड़ा सा कम कर देते हैं सजेशन, क्योंकि आपकी जो फिजिकल, अगर आपकी जो मूवमेंट अगर वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो डेफिनेटली आपकी डाइजेशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, इस वजह से हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। तो आप अगर 50 ईयर्स तक है तो आप एज अ लेडी, एज अ वुमेन, आपको कितना फाइबर लेना है, 25 टू 28 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी सिंगल डे। ये एक दिन की आपकी इनटेक है जो आपकी होनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, अगर आप अपनी हेल्थ को जो है एज अ प्रिवेंशन फ्रॉम डिसीजेस, यू नीड टू हैव दिस मच ऑफ फाइबर। अगेन, इफ यू आर अ मैन, इफ यू आर अ मेल, तो आपकी कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए, शुड बी 31 to 34 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन वन सिंगल डे। एक दिन में होना चाहिए, जिसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, मिड मील्स में, कि पूरे दिन का जो लेआउट है वो आपका स्प्रेड हो और आपको ऐसे दिखे, है ना। और ओवर 50 है, और अगर आपकी एज ओवर 50 है और अगर आप फीमेल एक लेडी है, तो आपका फाइबर कितना होगा, अराउंड 22 ग्राम्स इन वन सिंगल डे। और अगर आप मैन है तो आपका फाइबर होगा अराउंड 28 ग्राम्स फॉर वन डे। ठीक है। हमने एज वी एज थोड़ा सा फाइबर को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि वो डिस्कम्फर्ट, ब्लोटिंग, गैस, ये सब क्रिएट ना करें। बट टिल द एज ऑफ 50, when you are very active, when your system, when your body is completely active, आपका फाइबर रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए। अब बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, अब मुझे थम्स अप दीजिएगा या थम्स डाउन दीजिएगा इफ यू ऑनेस्टली फील कि क्या आपका जो फाइबर का रिक्वायरमेंट आप मैच कर पाते हैं। क्या आप फाइबर का जो रिक्वायरमेंट है, क्या आपको लगता है, इफ यू आर अ वुमेन, सो डू यू थिंक यू आर एबल टू ईट और कंज्यूम 25 to 28 ग्राम्स ऑफ फाइबर। और अगर आप मेल हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी डाइट में 31 to 34 ग्राम्स ऑफ फाइबर आप ले सकते हैं। मैंने काफी सारे जो है अभी तक थम्स डाउन ही देखे हैं, अभी तक तो मुझे सारे ही थम्स डाउन दिख रहे हैं। बाकी लोग भी प्लीज अपना जो है सजेशन दीजिए, अपना व्यू दीजिए। ओके, आई कैन सी अ फ्यू थम्स अप एज वेल, विच इज वेरी गुड, अगर आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट जो है मैच कर पा रहे हैं थ्रू होल फूड, राइट। तो लेट्स कीप द सेशन इंटरेक्टिव। तो आप, अगर आपको लगता है कि आप ले पा रहे हैं तो इट इज नथिंग लाइक दैट, बट अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, पुट्स अ थंब डाउन, कि हाँ मैं फाइबर को अपनी मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने जाना है, अभी हमने समझा है कि फाइबर के कितने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, है ना। अब ये मैंने एक छोटा सा एक फाइबर का एक बिस्किट था, मैंने उसका ये लेबल लिया और उसको हाईलाइट करने के लिए, अगर आप देखेंगे एकदम टुवर्ड्स द एंड में, है ना, एकदम एंड में कार्बोहाइड्रेट्स के नीचे वो लिखा हुआ है डाइटरी फाइबर। अब आप ये मुझे बताइए कि वो डाइटरी फाइबर भी सिर्फ 10 ग्राम्स है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम चाय या बिस्किट ले रहे हैं तो हमारा जो फाइबर है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट वो मैच कर जाएगी, क्योंकि हम तो फाइबर के बिस्किट्स भी खा रहे हैं। हम तो हमारे पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, लाने का टाइम नहीं है, बट हम फाइबर के बिस्किट्स खा रहे हैं और ये सब चीजें ले रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट मैच हो पाएगी। यू नो व्हाई, बिकॉज सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये है कि 15 ग्राम्स जो एवरेज डेली इनटेक जो है ना, एक अमेरिकन का या इंडियंस का, हम अगर देखेंगे एवरेज जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 15 ग्राम है एक दिन का एवरेज इनटेक। और इसका मतलब क्या है कि 95% क्या है, गैप है। देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट लाइक
95%, यानी कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट एबल टू मीट देयर फाइबर रिक्वायरमेंट्स। हमारी जो फाइबर रिक्वायरमेंट्स है, आप में से कुछ लोगों ने थम्स अप करा, बट 95%, आप हैरान होंगे जान के कि हम में से, अगर अभी के अब इस सेशन में अगर मेरे पास 100 लोग हैं, तो उसमें से 95 या 90 लोग हैं जिनकी फाइबर की कंजम्पशन थ्रू फूड, थ्रू वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और जिसका मतलब क्या हुआ कि, और 50% जो है वो है जो रेकमेंडेड लेवल से भी काफी ज्यादा नीचे है ना, यानी कि ये तो शॉर्टफॉल है। तो आप ये सोचिए, डेटा का एनालिसिस है कि हम ये सोचते हैं कि हम फाइबर वाला चिप्स खा रहे हैं, हम फाइबर वाले कुकीज खा रहे हैं, हम फाइबर वाले बिस्किट्स खा रहे हैं, बट क्या उनमें जेन्युइनली 44 ग्राम्स में आपको सिर्फ 10 ग्राम तो फाइबर मिला है, वो सारा कार्बोहाइड्रेट है ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ चूक रहे हैं, हम कहाँ रह रहे हैं। सो अगर मैं नीड क्रिएशन की बात करूं, और अगर हम कहें कि आपको पूरी फाइबर की रिक्वायरमेंट मीट करनी है नेचुरली, तो आप ये समझिए लगभग आपको 10 केले खाने पड़ेंगे एक दिन में, ताकि अपने फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं। 2 से 4 केले तो मैंने भी सुना है, 2-3 तो मैं भी खा लेती हूँ वर्कआउट से आते जाते, 2 पहले खा लिए, 2 बाद में खा लिए। बट क्या आपको लगता है कि आप 10 केले एक दिन में खा पाएंगे? एक दिन 2 दिन तो खा लेंगे, तीसरे दिन केले की शक्ल भी नहीं देखेंगे, यू नॉट इवन लुक एट द बनानास, राइट? बिकॉज आपको ये लगेगा कि मैं सिर्फ यही खा रहा हूँ, और मेरा फाइबर का रिक्वायरमेंट तब भी पूरा नहीं होगा। या फिर आपको इतने बड़े बड़े जो बोल होते हैं, वो कम से कम 6 बोल जो है स्पिनच के खाने पड़ेंगे, ताकि आप आपका जो फाइबर का एडिक्वेट रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर पाए। तो आपको लगता है, इज इट, डू यू थिंक, गिव अ थम्स अप और थिंक डाउन, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइनली ये ऐसा जो लाइफस्टाइल आप वो फॉलो कर पाते हो। बिकॉज मुझे लगता है कि इतना ज्यादा फूड की क्वांटिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट इज समटाइम्स चैलेंजिंग, वो एक चैलेंज बन जाता है, हम नहीं कर पाते, है ना। बिकॉज वो ओवरवेलमिंग है कि मैं इतना सारा फूड का, मैं वेजिटेबल्स कैसे खाऊं, मैं इतने सारे केले मैं ही खा जाऊंगी, है ना। या मैं, और अगर मैं सिर्फ बनाना ही खा रही हूँ तो मैं बाकी खाना कब खा रही हूँ? और अगर मैं सिर्फ फाइबर ही खा रही हूँ तो क्या ये मेरे बाकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरे करेगा? फिर, क्योंकि आपका स्टमक, अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैं 10 केले खा लूंगा, आई एम स्टिल गुड विद इट, बट इफ योर स्टमक इज ऑलरेडी फुल विद ओनली 10 बनानास, how will you meet the other requirement of your body? That's protein, that's fiber, that's fat, that's carbohydrate. वो हम कैसे पूरी करेंगे? You will not have much space, you will not have hunger to eat, इतना तो भूख ही नहीं लगेगा, है ना। और 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद तो मे भी आपका स्टमक भी अपसेट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक वो आ जाता है कि हमारा जो डाइट है, जो आजकल का लाइफस्टाइल है, उसमें गैप आ चुका है ना। जिसके वजह से फाइबर के वो गैप आ चुका है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, जो हेल्थ इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्रॉनिक डिसीजेस हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो प्रोसेस्ड फूड है, जैसे कि आज के टाइम पे हमारा जो रिलायंस है बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट फूड, कन्वीनियंट फूड पे है, फटाफट से लिया, बनाया और खा लिया, बिकॉज उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। बट उसमें क्या चीज मिसिंग है सबसे ज्यादा, वो फाइबर मिसिंग है। और अगर फाइबर नहीं है तो यू नो दैट यू आर पेविंग टुवर्ड्स योर डिसीजेस। और उसके बाद है, अगर आपका लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि आपके पास टाइम ही नहीं है खाना लाने का, बनाने का, तो तब भी वो एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है आज के समय में, मॉडर्न लाइफ में, हमारे लाइफस्टाइल में, जिसके वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं, जो ये फाइबर का जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले के समय में ये नहीं था, आज के समय में ये गैप है ना। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ऐसा हो चुका है, इतना डिपेंडेंट हो चुका है कन्वीनियंट फूड पे, फास्ट फूड पे, या फिर हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, कई बार तो खाने का भी टाइम नहीं है। तो उन सब चीजों के लिए क्या है कि वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स इलनेस, वी आर स्टेपिंग टूवर्ड्स क्रॉनिक डिसीजेस, जिसको हम बचा सकते हैं किस छोटी छोटी चीजों के साथ। और वहां पे रोल आता है किसका, यूसाना के फाइबर जी का, कि वो आपको कैसे हेल्प करने वाला है, अब हम वो समझने वाले हैं। यूसाना का फाइबर जी क्या करने वाला है, ये कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट फाइबर का सप्लीमेंट है, यानी कि ये आपकी हेल्थ की कंप्लीट, डाइजेस्टिव हेल्थ के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को ध्यान में रख के हमने फॉर्मुलेट करा है, जिसमें आपके पास सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों हैं, और ये दोनों की जरूरत बहुत ज्यादा है आपके इंटेस्टीन के लिए, ताकि आपका रेगुलर बोवल मूवमेंट हो। अगर किसी को डायरिया है तब भी उसको फाइबर चाहिए, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को ब्लोटिंग रहता है, हैवीनेस रहता है, गैस रहता है, इन सब चीजों के लिए आपको फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी डाइट में। उसके बाद हमने और क्या करा है, फाइबर जी में एक ब्लेंड डाला है, यानी कि इसमें हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों डाले हैं, क्योंकि दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, और हम दोनों के ही बेनिफिट्स को आपकी हेल्थ के लिए हम यूज करना चाहते थे। एंड अगेन इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, जो हमारा जो गैप है फाइबर को उसको फिल कर सकेगा, है ना। तो इट इज वेरी कन्वीनियंट कि हम उसको बहुत इजीली, हम आराम से उसको हम बना सकते हैं।
है ना। तो अब फाइबर जी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, हमें सबसे ज्यादा ये भी समझना है कि फाइबर जी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन फाइबर जी, जो आपको पता होने चाहिए कि जो आप ले रहे हैं उसमें क्या है ना। कि हम कुछ ओरिजिनल ही पी रहे हैं, कुछ नकली तो नहीं पी रहे हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए तो हर कोई कंसर्न होता है, एवरीवन वांट्स द बेस्ट। सो यू शुड आल्सो नो व्हाट इज द बेस्ट इन योर फाइबर जी, इन आर यूसानास फाइबर जी। सबसे पहले उसमें जो चीज है वो है सीलियम हस्क। सीलियम हस्क क्या होता है, हम इसको हिंदी में इसबगोल भी बोलते हैं, और एक अलग से भी लोग खाते हैं, खासकर एल्डरली लोग लेते हैं जब उनको स्टमक का डिस्कम्फर्ट होता है ना। तो आप जो है ये जरूर सीलियम हस्क अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा। अब ये क्या करेगा, इसके तो अलग ही बेनिफिट्स है, यानी कि आपने सीलियम हस्क नॉर्मली लोग लेते हैं जब उनको कॉन्स्टिपेशन है या स्टमक अपसेट है, तो हम उस केस में इसके टाइमिंग्स को वैरी करते हैं। तो टाइमिंग्स कब कौन से डिसीज के लिए कब लेने हैं वो मैं आपको जो है थोड़ी देर में आपको टुवर्ड्स द एंड में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सीलियम हस्क क्या है, आपका ऐसा फाइबर है जो आपको बल्क देगा, जो एकदम से जैसे ही आप उसमें डालते हैं वो फूल जाता है। जैसे आपने अगर जिन भी लोगों ने फाइबर जी बनाया है ना, वो आप देख रहे होंगे, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर एकदम से फूल जाएगा और जेल के जैसे बन जाएगा, है ना। वो इसी वजह से ही है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है, एफओएस, यानी कि फ्रुक्टो ओलिगैस ओलिगोसैचराइड्स। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रुक्टो ओलिगोसैचराइड्स बोलते हैं। और ये क्या है, स्टार्च का ही फॉर्म होता है, और ये क्या करते हैं, आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ये उसको फीड करते हैं, उसका खाना है ये। तो बस हमें शॉर्ट फॉर्म में हमें समझना है, इसमें क्या है, एक है सीलियम हस्क, दूसरी चीज क्या है, एफओएस। एफओएस क्या है, आपके जो गुड बैक्टीरिया है ये उसके लिए खाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, इन्यूलिन। इन्यूलिन भी क्या है, प्रीबायोटिक है, प्रीबायोटिक फाइबर, यानी कि डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए आपके जो गुड बैक्टीरिया है ये उनके लिए भी खाना है। तो एफओएस और इन्यूलिन दोनों ही प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का काम करता है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपकी गुड गट बैक्टीरिया को जो है उनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो अच्छी से बनी रहे। उसके बाद सबसे अच्छी चीज हमने इसमें एप्पल फाइबर भी डाला है। और एप्पल फाइबर क्यों, क्योंकि एप्पल्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टिन, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है, अगर स्टमक अपसेट है, अगर वॉमिटिंग है, अगर कुछ भी स्टमक से रिलेटेड हो, तो एप्पल इज वन ऑफ द सेफेस्ट फ्रूट्स जो आप ले सकते हैं, है ना। तो आपको एप्पल फाइबर अपनी डाइट में रखना ही रखना है। उसके बाद नेचुरल फ्लेवर्स है, कोई एडेड शुगर्स नहीं है, हमने नेचुरल फ्लेवर्स लिए हैं, वो भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट लिया है वाटरमेलन का, जो बहुत डिलीशियस भी है, और समर्स में खासकर आपको बहुत जो है रेलिश करने वाले हैं। और आपको हैरानी होगी, ये जो हमारा वाटरमेलन फ्लेवर जो एक्सट्रैक्ट है ये डायरेक्टली हमने इंपोर्ट करा है फ्रॉम फ्रांस। और इसी वजह से जो है हमारा थोड़ा सा डिले भी हो गया था जब हम इसको जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बिकॉज वहां से कुछ था कि वहां से जल्दी उस टाइम पे नहीं हम वो कर मंगवा पा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था। सो आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो ये एक हैबिट जरूर डालिएगा, जो भी आप ले रहे हैं, जो भी आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उसके बैक पे लेबल पढ़िए, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, क्या करते हैं। और अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे बिल्कुल पूछिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, सो ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर बीटरूट का भी एक्सट्रैक्ट हमने डाला है। बीटरूट क्या देगा, इसको कलर भी देगा, इसको थिकनेस भी देगा। और बीटरूट अगेन आपकी लिवर के लिए, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। सो अब हम समझते हैं इंडिविजुअली क्या क्या करता है। सीलियम हस्क क्या करेगा, ये एक पावर हाउस है फाइबर का, क्योंकि इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों है, तभी आप जैसे ही इसको पानी में डालेंगे ना, ये एकदम से घुल जाएगा और एकदम से जो है जेल के जैसे एकदम गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेगा सीलियम हस्क, आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, यानी कि जो आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो रेगुलर जो मोशन है उसको रेगुलराइज करेगा, आपकी गट हेल्थ को और इम्प्रूव करने वाला है। और आपके जो भी कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर लेवल्स है, उसको नॉर्मलाइज करने में भी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अगर आप वेट लॉस के लिए सोच रहे हैं तब भी आपको सीलियम हस्क, आपको फाइबर आपको जरूर लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो एफओएस एंड इन्यूलिन है वो क्या करेगा, वो आपके जो गट के अंदर, जो आपके इंटेस्टिन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है ये उसको खाना है, उसके लिए प्रोबायोटिक का काम करेगा, फीड करेगा, उनको खाना देगा। और क्या करेगा, क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, आप जानते हैं ना, हमारी इम्यूनिटी भी हमारे पेट में, हमारी गट में रहती है। तो जितनी ही अच्छी आपकी गट होगी, आपकी गट हेल्थ होगी, आपका माइक्रोबायोम होगा, उतना ही अच्छी आपकी ओवरऑल हेल्थ होगी, आपकी इम्यूनिटी भी होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितना आपका गुड बैक्टीरिया ज्यादा होगा, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होने वाली है ना। और इसके साथ क्या होना है, आपके जो मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, उनका जो इनटेक है वो और अच्छे से होता है, एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो जाता है। और क्या होगा, आपका जो इंटेस्टिनल इंटेग्रिटी, यानी कि जो इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटेग्रिटी है वो अच्छे से बनी रहती है, आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छे से बनी रहती है। ठीक है, सो अब
और क्या है इसमें, एप्पल फाइबर भी है और इसके अंदर बीटरूट फाइबर भी है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट भी है। अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक रफेज ही नहीं है, ये क्या है, क्योंकि इसमें पेक्टिन है, वो क्या है, सॉल्युबल फाइबर का काम करेगा जो जेल की जैसे बनता है, एक नेचुरल स्वीटनेस देता है। एप्पल के अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस होती है ना, वो आपको एप्पल फाइबर से भी मिलेगी। और आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन करेगा, तो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगा, क्योंकि एकदम से स्पाइक नहीं, जैसे आप कुछ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम स्पाइक करता है, तो ये उसको भी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इन सब चीजों के लिए हेल्प करेगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि एप्पल के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो ये क्या करेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है। तो अब सबसे अच्छी बात, नेचुरल शुगर्स है, वाटरमेलन फ्लेवर में है, कोई इसके अंदर जो है दूसरी हमने चीजें नहीं डाली है। आपको टेस्ट बहुत डिलीशियस लगेगा। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने अभी तक टेस्ट कर चुके हैं फाइबर जी को, राइट? आई नो मेनी ऑफ यू हैव टेस्टेड फाइबर जी। सो यस। उसके बाद नेचुरल शुगर्स, ओके आई कैन सी, जैसे ही मैंने फाइबर जी का नाम लिया बहुत सारे हार्ट्स और स्माइलीज आ गए। सो स्वीटनेस है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हार्डली 5 ग्राम्स कैलोरीज, 5 कैलोरीज है, तो आप प्लीज बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो टेस्ट है, आपको आपको जो है बेनिफिट क्या लगेगा, जैसे आप कंसिस्टेंट होंगे ना, आपको बेनिफिट तब दिखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 1 या 2 दिन ले लिया और मुझे फायदा हो जाए, मेरी गट हेल्थ ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी ऐसी चीज लेने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपकी हेल्थ के साथ, आपके सप्लीमेंट्स के साथ, तभी आपको रिजल्ट भी दिखता है ना। और इसमें कोई, क्योंकि कोई स्वीटनर्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल वो नहीं, फ्लेवर्स नहीं डाले, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो वैसे भी एनीवेज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये। उसके बाद अगेन, फाइबर जी के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। ये जो चीजें ना आपकी एकदम टिप्स पे होनी चाहिए कि 4 चीजें, अगर मैंने आपसे पूछा कि फाइबर जी लेने से मुझे क्या फायदा होना चाहिए, या कोई भी आपसे रैंडमली पूछता है, तो ये जो 4 चीजें ना जो भी आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका गट का फंक्शन अच्छा होगा, और क्या होगा, आपकी बोबल मूवमेंट रेगुलर हो जाएगी, आपकी जो गट माइक्रोबायोम है, यानी कि दूसरी पॉइंट, जो आपकी गुड बैक्टीरिया है, ये उनको फीड करेगा, तो आपकी इंटेस्टिनल हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। थर्ड, आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, फीलिंग क्यों कैसे करेगा, क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, सेटाइटी देगा। और क्या करेगा, और चौथी चीज, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करेगा। तो जिन भी लोगों के एलडीएल, ट्राइग्लाइसराइड्स, बीएलडीएल बहुत ज्यादा रहते हैं, अपने डाइट में फाइबर को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फाइबर है, ये एक जादू का काम करने वाला है, और आपके जो भी कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है, जो फैट डिपॉजिट्स हैं, ये उसको बाहर निकालने वाला है। सो अब ये 4 बेनिफिट्स ऑफ यूसाना फाइबर जी आपको बिल्कुल आपके माइंड में, आपके टिप्स पे होने चाहिए। डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा होगा, गट माइक्रोबायोम को जो है ये फीड देता है, आपकी गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, राइट? तो ये सब चीजों के लिए आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ डू यू यूज फाइबर जी, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हमें इसको कैसे यूज करना है। तो आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एक जो सैशे है, एक जो एक हमारा ये जो पूरा जो टेट्रा पैक है, दिस इज फॉर 28 सर्विंग्स। ये 28 सर्विंग्स का, मैं एक सेकंड में अभी अपना जो है फाइबर जी का वो लेके आ रही हूँ साथ ही साथ। ये देखिए, अब ये जो हमारा जो फाइबर जी है, मैं अपनी, ओके माय स्क्रीन इज वेरी मच विजिबल नाउ। तो ये जो मेरी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, ये हमारा फाइबर जी है, राइट? अब हमने क्या करना है, ये जो एक कंप्लीट जो सैशे है, ये 28 सर्विंग्स के लिए, सो दिस इज फॉर 28 डेज। ये आप देखेंगे आपको अच्छे से दिख जाएगा, है ना? तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज फॉर 28 डेज। अब इसके अंदर जो एक सर्विंग है, जो स्कूप साइज है, उसमें कितना आपको आएगा, एक स्कूप में आएगा आपको 12.3 आपको ग्राम्स मिलेगा फाइबर का एक स्कूप के अंदर। बट 12.3 में से फाइबर कितना मिलेगा आपको, जो आपकी बॉडी को जो काम करेगा, वो है 10.7 ग्राम्स, और ये लेबल पे लिखा भी हुआ है। तो आपको एक उसके अंदर आपको मिलने वाला है 10.7 ग्राम्स ऑफ फाइबर इन 1 स्पून। ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अगर आपने कभी फाइबर नहीं लिया है, अगर आप पहली बारी फाइबर ले रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट पहली बारी में
पूरा का पूरा सेशे को मत जो पूरा की पूरा जो आप स्कूप है उसको एक बारी में मत लीजिएगा, नहीं तो आपको हैवीनेस, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। उस केस में आप क्या करेंगे, यू कैन ट्राई कि आप आधा स्कूप लें। आधा लें सुबह के समय और आधा लें शाम के समय। सोने के समय कुछ ऐसे कोई भी नई चीज को ट्राई मत करिएगा। सुबह खाली पेट लीजिए आधा चम्मच, इसमें जो ऑलरेडी जो स्कूप मेंशन्ड है, आधा चम्मच आप वो लेंगे सुबह के समय पे और आधा शाम को लेंगे, ताकि आपको जो सिस्टम है वो डाइजेस्ट हो जाए। और जैसे आप स्किन पे देख रहे हैं ना, वो एकदम से ड्राई ड्राई से पाउडर है, जैसे ही आप पानी में डालते हैं वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है, क्योंकि वो जो है एकदम से क्या कर रहा है, जेल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको इतना सा पानी लेना है। जैसे आप देखेंगे ना मेरे ग्लास में सिर्फ इतना, मेरा ग्लास जो है पूरा भरा हुआ नहीं है ना, आप देखेंगे हाफ ग्लास है, इट्स नॉट इवन हाफ, इट्स जस्ट 1/3 ऑफ वाटर। तो आप इतने ग्लास में आप पानी लेंगे और इसमें जितना भी आपने फाइबर लेना है, चाहे वो एक स्कूप है चाहे वो आधा स्कूप है, इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतने से पानी में, ताकि वो अच्छे से पहले मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल जाए, उसके लम्स ना बने। एक बारी जब आप कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से उसको घुमाएंगे, उसका एकदम कंसिस्टेंसी आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे इसको बड़े ग्लास में डालिए, चाहे अपने सिपर में डालिए, चाहे आप अपने शेकर में डाल के और पानी डाल के अच्छे से आप शेक कर लीजिए, है ना। आप इसमें और 250 ml, क्योंकि अगर आपने ये 50 ml पानी लिया है, तो आप अराउंड 250 ml आप पानी और ले लीजिए। और ठंडा पानी चाहें तो आप, आज के समय में तो गर्मी है तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, है ना। तो आप वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्पून से, या फिर शेक कर लीजिए और फिर आप पी लीजिए। इसको रखना नहीं है कि आप ये सोचिए कि मैंने अभी बनाया, मैं इसको 10 मिनट बाद पीऊंगी या पीऊंगा, तो वो चीज मत करिएगा। जैसे ही आप बनाएंगे तुरंत इसको लेना है, उसी टाइम खोलना है, और जैसे ही आप इसमें से स्कूप में से आप निकालेंगे आपका फाइबर, उसी टाइम इसको वापस डाल के इसको भी आप सील करके बंद कर दीजिएगा, इसको खुला मत रखिएगा। क्योंकि जो इसके अंदर इन्यूलिन है, वो प्रीबायोटिक जो हमारे उसके लिए है, एफओएस है, वो अंदर उसमें मॉइस्चर जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो खराब हो जाएंगे। और ये अंदर से मॉइस्चर जाएगा तो आप ये समझिए ना, अंदर लम्स भी बनने लग जाएंगे। जैसे ही आपने इसमें से स्कूप निकाला, अपने ग्लास में डाला, और तुरंत वापस आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसको जिप लॉक कर दीजिए, वापस से इसको सील कर दीजिए, ताकि इसमें और जो है हवा ना आ जाए। इसको साइड पे रख के उसके बाद आप इसके अंदर आपने जितना भी आपने स्कूप ऑफ फाइबर डाला है, अच्छे से आप हिलाएंगे। बहुत ठंडा, बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत लाइट लगता है। उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। पहले इतने से पानी में अच्छे से इसको जल के जैसे बनाइए, और उसके बाद और पानी डाल के आप इसको पूरा पी सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल कंज्यूम फाइबर, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम बात करते हैं कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे होगी, हमारी गट हेल्थ कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, तो जब आप ये अपनी डाइट में रखेंगे, आपको खुद से ही आपको बेनिफिट जो है आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो अगेन, अब हम इसके बारे में हमने, अब आपको, आई होप आई हैव क्लियर्ड मैनी क्वेश्चंस कि इसको कब लेना है, इसको कैसे लेना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे। उसके बाद अब नेक्स्ट है कि अब सबसे एक्साइटिंग कि हम इसकी क्या क्या रेसिपीज, इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखेंगे, आप इसको ओवरनाइट जैसे हम बोलते हैं ना, आप उसमें डाल तो सकते हैं ओट्स में, बट इसको सुबह के समय डालिएगा। रात के समय आपने ओट्स को आपने ओवरनाइट सोक करा, उसके अंदर आप जब आप सुबह फ्रूट डालेंगे, तब आप ये भी डाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये वाटरमेलन फ्लेवर है, तो अगर आपने ऑलरेडी मिल्क या मिल्क डाला है तो शायद ये बहुत ज्यादा टेस्ट में उतना अच्छा नहीं लगेगा। कर्ड के साथ आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने अपने ओवरनाइट जो ओट्स है, अगर आपने उसको कर्ड के साथ बनाया है, देन यू कैन डेफिनेटली हैव इट, बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो इस चीज का जो आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद और क्या तरीके हैं जिसमें कि आप फाइबर जी को ले सकते हैं। आप फाइबर को ले सकते हो और कौन से तरीकों में, फाइबर को आप ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे हम, मैंने ये बनाई है छोटी छोटी सी बार्स बनाई है, आप ऐसे बार्स बना सकते हैं। क्योंकि जब ये आप बार्स बनाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर भी आप फाइबर जी डाल सकते हो। आप ये फाइबर जी जो आपके बार्स में भी जाएगा, तभी आपको बहुत ही जो है टेस्टी भी लगेगा। आप उसके अंदर फाइबर जी को डाल दो। आप अपनी कोई भी स्मूदी बना रहे हो, उसके अंदर आप डाल सकते हो। तो आप मतलब कोई भी फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हो। मैंने जो सबसे ज्यादा अभी तक एक्सपेरिमेंटल जो ट्राई करा है, मैंने पानी में लिया है 90%, और 10% मैंने इसको एक या दो बारी मैंने इसको ट्राई करा था लस्सी के अंदर, छाछ के अंदर। इट टेस्टेड गुड, यानी कि आप समझिए वाटरमेलन वाली आप छाछ पी रहे हैं, है ना। उसमें काली मिर्च थी, पुदीना था, जीरा था, और मैंने साथ में ये डाल दिया। तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत वाव वाली फीलिंग थी, बट फिर भी काफी डिलीशियस था। जैसे हम बोलते हैं ना रोज, रोज वाली हम फ्लेवर की हम लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, तो मैंने आज
वाटरमेलन वाली जो है मैंने छाछ पिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दो बर्फ की क्यूब्स भी डाल दी, तो काफी ठंडा था, काफी रिफ्रेशिंग था और थोड़ा सा डिफरेंट भी था, क्योंकि आजकल तो इतने सारे फ्लेवर्स आ गए, मैंगो की लस्सी आती है, वाटरमेलन की लस्सी आती है, तो हमने तो ये फ्रेश घर पे एकदम हेल्दी वाली जो है लस्सी बना ली है ना। स्मूदीज में आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप फाइबर जी को अपनी डाइट में आप यूज कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप जो है ये फाइबर यूज करें, तो क्यों यूसाना का फाइबर यूज करेंगे, क्या है इसमें? सबसे बड़ी बात, क्या फायदे करेगा? चार फायदे जो आपको हमने बताए, जो बिल्कुल आपके टिप्स में होने चाहिए। वेट लॉस में हेल्प करेगा, आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, आपकी गुड गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करेगा, तो जो भी गट से रिलेटेड इश्यूज है उसको इम्प्रूव करेगा, है ना, जैसे गैस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, हैवीनेस, उन सबको ये करने वाला है। तो ये सब चीजें जो आपके एकदम से माइंड पे होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, आपको सेटाइटी देगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। अब यूसाना का फाइबर जी क्यों लेना है? मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, मैं वो क्यों नहीं ले सकता? क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव ब्लेंड है, यानी कि इसमें सारी की सारी बहुत सारे हमने अलग अलग तरीके के फाइबर डाले हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सबसे अच्छी बात, उसके बाद ये बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी है, बहुत ज्यादा टेस्टी भी है, जो आप इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों तक को भी दे सकते हो। ये तो आप बच्चों तक को भी आप दे सकते हो, सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद आप ये जानते हैं कि यूसाना में क्वालिटी का मतलब है सुपर से भी ऊपर, तो ये क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है, तो सुपर से भी ऊपर वाली क्वालिटी है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वही सुपर हाई है। और हमारा जो फॉर्मूला है ये साइंस बैक्ड है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एंड दैट इज व्हाई यू शुड चूज फाइबर जी फ्रॉम यूसाना। जस्ट एज वो, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, प्रीबायोटिक्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट है, जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने वाला है। ये ग्लूटेन फ्री है, ये डेयरी फ्री है, इसमें कोई जीएमओ नहीं है, ये लो ऑन जीआई है, और वेजिटेरियन और वेगन है। जस्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु माइट हैव दीज क्वेश्चंस, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कि कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें ग्लूटेन तो नहीं है, मैं तो ग्लूटेन से एलर्जिक हूँ, या आई एम कम्प्लीटली लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो क्या इसमें कुछ वो तो नहीं है? तो आपको ये सब चीजें एकदम से पता होनी चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। एंड नाउ क्या करना है हमें? एज द लास्ट स्टेप, आपको ब्रिज करना है फाइबर के गैप को विद फाइबर जी। क्या करेंगे? इससे क्या मिलने वाला है? आपकी हेल्थ और अच्छी होने वाली है, आपकी वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। जब आप इसको रेगुलरली लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सो आई सजेस्ट इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी डाइट में रखिए। एंड सबसे अच्छी बात है कि एकदम कन्वीनियंट है, कुछ करना ही नहीं है, सबसे इजी है ना यूज करना, तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एक क्वेश्चन था जो मैं बताना चाह रही थी कि इसको किस समय पे लेना है, कब लेना है, तो जिसके रिलेटेड बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो आए हैं। राइट, ओके, आया है, नॉट अफेक्टिंग द फाइबर जी स्लाइड, प्लीज चेंज द स्लाइड, प्लीज इग्नोर द मैसेज। ओके, ओके, सो सबसे पहले जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं, आप प्लीज ये नोट कर लीजिएगा, इफ यू हैव डाउट्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ये कब लेना है, तब ये फाइबर जी कब लेंगे? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उस समय पे आप फाइबर जी को लेंगे रात के समय। रात के समय सोना से पहले, यानी कि खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना होगा, और सोने से पहले, सोने से आधा घंटा पहले जो है आप फाइबर जी को पानी में घोल के अच्छे से आप ले लीजिए। तो ये आपको सुबह के लिए हेल्प करेगा बोवल मूवमेंट को रेगुलराइज करने में। अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, कुछ गट इश्यूज नहीं है, बट मैं ओवरऑल हेल्थ के लिए ले रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार इसको सुबह खाली पेट ही ले लेती हूँ, कई बारी मैं इसको दो बारी में ब्रेक कर देती हूँ। एक बारी मैंने सुबह लिया, या मैंने छाछ के जैसे 11-12 बजे ले लिया, और एक बारी मैंने शाम के समय पे लिया जब 5-6 बजे, क्योंकि आई एम नॉट अ टी ड्रिंकर, मैं चाय कॉफी नहीं पीती। तो मैं शाम के समय जब मुझे भूख लगती है तो मैं इस फाइबर को आधा स्कूप को पानी में डाल के मैं पी लेती हूँ, तो मेरे को बिल्कुल फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है। इससे क्या होता है, मेरा जो डिनर का जो पोर्शन कंट्रोल है वो भी बेटर हो जाता है, तो मुझे वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और क्योंकि फाइबर है तो जो मेरी डेली रिक्वायरमेंट है उसको भी मैच करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैं इवन इफ आई एम हैविंग सैलेड 2 टाइम्स, मैं वो हूँ जिस जो ऑलरेडी आई ईट सैलेड 2 टाइम्स, आई ईट लॉट ऑफ वेजीज, स्टिल आई नो आई नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, और आज के समय में इतना सब कुछ प्योर भी नहीं है। तो इसलिए लगता है कि अगर कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स अगर आपकी डाइट में है तो वो आपको ओवरऑल सपोर्ट करने वाला है, हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब
बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं अभी भी आप उसको इसमें डाल दीजिएगा सो दैट आई कैन हेल्प देम ऑल। ओके, सो भारत जी पूछ रहे हैं कैन वी कंज्यूम विद नॉर्मल हॉट वाटर इन मॉर्निंग। यस, आप पानी, गर्म पानी के साथ भी भारत जी आप ले सकते हैं, बट ट्राई अवॉइडिंग फाइबर जी विद न्यूट्रीमील। ये क्वेश्चन जो है मुझे बहुत से लोगों से पूछा है, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी करा इनफैक्ट, और अलग अलग तरीकों से पूछा कि क्या हम इसको न्यूट्रीमील में ले सकते हैं। देखिए, यूएस का जो फाइबर जी है वो वनीला फ्लेवर का है, तो वो ऑटोमेटिकली आप देखिए वो जेल भी हो जाएगा उस फ्लेवर में। हमारा तो ये वाटरमेलन फ्लेवर है, तो आप अगर वनीला को अगर वनीला फ्लेवर में न्यूट्रीमेंट में डालेंगे शायद वो अच्छा लगे, बट चॉकलेट के साथ वाटरमेलन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सेकेंडली, न्यूट्री मिल्क के अंदर ऑलरेडी 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर है। अब हम एडिशनल जब हम इतना फाइबर लेंगे तो हमारे स्टमक के लिए वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ट्राई करके न्यूट्री मिल्क को और फाइबर जी को अलग अलग लीजिएगा, कंबाइन मत करिएगा। जस्ट गिव सम गैप बिटवीन दीज टू। आप न्यूट्रीमिल सुबह लेते हैं तो इसको 2-3 घंटे के बाद शाम के समय पे ले लीजिए, या रात के समय ले लीजिए। अगर आप न्यूट्रीमिल रात को लेते हैं तो आप इसको सुबह के समय में ले लीजिए। ट्राई अवॉइडिंग दिस विद न्यूट्रीमिल, ठीक है, बिकॉज इट ऑलरेडी हैज 8 ग्राम्स ऑफ फाइबर। और जब आप ये भी 10.7 ग्राम्स का ऐड करेंगे, सो इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 19 ग्राम्स ऑफ फाइबर, जो आपके स्टमक एक टाइम पे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आपको बहुत हैवीनेस, ब्लोटिंग और भारीपन फील होगा, ठीक है। सो दैट्स वन टिप। ओके, ओके, विच आर द सप्लीमेंट्स टू टेक विद फाइबर जी फॉर वेट लॉस। फाइबर जी के साथ अगर आप वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो आपको हेपासिल जरूर लेना है, न्यूट्रीमिल जरूर लेना है सलीमा, आपको बायो ओमेगा लेना है। ये तो 3 लेने ही लेने हैं, है ना। बट कोशिश करके फाइबर को एज इट इज रखिएगा खाली पेट, है ना। फाइबर जी के साथ आप कोई सप्लीमेंट को मत लीजिएगा, सब फाइबर को अपना काम खुद से करने दो। जो आपके, क्योंकि मोस्टली जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो विद द मील है, वो खाने के साथ है, तो आप उसको ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के बाद लीजिएगा, फाइबर के बाद मत लीजिएगा। फाइबर एक ऐसी चीज है जो आप इसको, जैसे कहते हैं ना बीच में भूख लग रही है, जो वो बीच में छोटी छोटी भूख होती है, ये उसके लिए है। सुबह में ले लीजिए, नहीं तो रात में ले लीजिए, नहीं तो जिनको लगता है ना कि मेरा लंच बहुत हैवी होता है, मेरा डिनर बहुत हैवी होता है, तो जो भी आपकी हैवीएस्ट मील ऑफ द डे है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, उससे 40 से 45 मिनट, 1 घंटा पहले ले लीजिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। सो आप हर एक का एक डिफरेंट टाइमिंग होगा फाइबर जी लेने का, वो आपकी हेल्थ के अनुसार होगा। अगर आप वेट लूज के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी खाने से 40 से 45 मिनट, 40 to 45 minutes बिफोर योर लंच एंड योर डिनर, हैव दिस फाइव। आधा जो स्कूप है आप लंच से पहले ले लीजिए, आधा स्कूप जो है डिनर से पहले ले लीजिए, आधा पौना घंटा पहले, तो ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन कंट्रोल होगा। अगर आप गैस के लिए ले रहे हो, कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हो, तो इसको रात के समय पे ले लीजिएगा। बट अगर आप ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ले रहे हो तो आप इसको सुबह के समय ले लीजिएगा खाली पेट। सो एवरीवन विल हैव देयर ओन टाइमिंग्स, यू कैन हैव इट, just suit yourself. If you have still any questions, please feel free to reach out to me, whatever questions you might have. Okay. ओके, विल इट हेल्प इन आईबीएस। आईबीएस में देखिए आप इतना फाइबर एक टाइम पे नहीं दे सकते क्योंकि डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी है, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा, यानी कि 1 स्कूप से भी कम, आधा स्कूप से भी कम उनको बोल के आप बोलिएगा कि आप धीरे धीरे से लेना शुरू करिए। शायद इनिशियली उनको डिस्कम्फर्ट हो सकता है और ग्रेजुअली ये बेटर हो सकता है, क्योंकि आईबीएस में नॉर्मली ये देखा गया है कि जब लोग ज्यादा फाइबर लेते हैं तो उनका डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है। इसलिए आईबीएस में हम बहुत ज्यादा फाइबर रिकमेंड नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही दीजिएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद व्हाट सप्लीमेंट्स टू टेक विद फाइबर जी फॉर वेट लॉस, ये हो चुका है। आईबीएस के लिए न्यूट्रीमील, क्या न्यूट्रीमील फाइबर जी हेपासिल कॉम्बिनेशन ठीक है मैम। आप आईबीएस में डेफिनेटली हेपासिल बहुत हेल्प करेगा, फाइबर जी हेल्प करेगा, बट स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा दीजिएगा, 1/3 ऑफ द स्कूप टू स्टार्ट विद। ओके, ये सब बिल्कुल हेल्प करेगा। न्यूट्रीमिल भी आधा आधा करके लीजिएगा, उनको बोलिएगा पूरा एक टाइम पे मत ले क्योंकि वो उनको और डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, पर ये आपको हेल्प करेंगे जी। ओके, व्हाट सप्लीमेंट्स टू टेक, ओके ये हो गया। कैन वी कंज्यूम विद नॉर्मल हॉट वाटर इन द मॉर्निंग, आप बिल्कुल नॉर्मल वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ आप ले सकते हैं। न्यूट्रीमिल के साथ मिक्स करके इनटेक कर सकते हैं क्या। न्यूट्रीमिल के साथ मिक्स करके बिल्कुल नहीं लेना है प्रदीप्ता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्लीज डोंट मिक्स योर फाइबर जी विद न्यूट्रीमिल, कीप देम सेपरेट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव फाइबर विच विल कॉज ब्लोटिंग और गैस डिस्कम्फर्ट भी होगा और उतना टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगने वाला, ठीक है। सो अगर कुछ लोग बोलेंगे ना नहीं आई डोंट हैव एनी डिस्कम्फर्ट, दैट इज ओके, बट इट नॉट माइट इट माइट नॉट इवन गिव यू दैट गुड टेस्ट ऑल्सो, सो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके, ओके,
Extremely extraordinary. Yes, all ready to consume fiber G. Yes, I'm all set to consume the fiber G. बिल्कुल रेडी है मेरे हाथ में, पानी का भी ग्लास बिल्कुल रेडी है। मैं अब सेशन के बाद ये लेने वाली हूँ और जल्दी से अपनी वॉक पे जाने वाली हूँ और आने के बाद तुरंत ही अपना डिनर करने वाली हूँ। ओके, इंडियंस फाइबर बिस्किट्स बिल्कुल। ओके, सो आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आज के भी थे इसके अंदर। ओके, कोल्ड वाटर में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा, कोल्ड वाटर में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आप ये दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल बर्फीला ठंडा पानी मत लीजिएगा। हाँ, थोड़ा नॉर्मल वाटर लेके तो एक आधी आप आइस क्यूब डालना चाहें वो आप कर सकते हैं। कैन वी गिव टू कैंसर पेशेंट? देखिए, आइडियली वी सजेस्ट, डू नॉट सजेस्ट एनी सप्लीमेंट्स इन केस ऑफ कैंसर, इट्स अ सीरियस डिसीज। लेट डॉक्टर टेक द कॉल कि डॉक्टर देखें कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर डॉक्टर कहते हैं उनको फाइबर देना है वो भी सप्लीमेंट के फॉर्म में, तो आप बिल्कुल ये दे सकते हैं। ओके, क्या हम वेट लॉस में मैग्नीकैल सजेस्ट कर सकते हैं? यस, यू कैन सजेस्ट मैग्नीकैल, बट वेट लॉस में सिर्फ मैग्नीकैल जो है रुचित हेल्प नहीं करेगा। यू नीड टू कंबाइन इट विद न्यूट्रीमील, यू नीड टू कंबाइन इट विद फाइबर जी एंड हेपासिल। ये कॉम्बिनेशन जब आप ओमेगा के साथ जब आप कंबाइन करेंगे इन तीन चार चीजों का, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इवन व्हेन वी टॉक अबाउट वेट लॉस। ओके, गैप बिटवीन फाइबर जी एंड न्यूट्री मिल्क कितना होना चाहिए सलीमा? आइडियली आई सजेस्ट कम से कम 3-4 घंटे का आप गैप रख लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सुबह के समय पे अगर आप न्यूट्री मिल ले रहे हैं तो वो रात के समय पे ले लीजिए, शाम के समय ले लीजिए। अगर न्यूट्री मिल आप शाम के समय ले रहे हैं तो फाइबर जी को आप सुबह के समय पे ले लीजिएगा। ठीक है। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव एनी अदर क्वेश्चंस। ओके, इज चिया सीड्स गुड सोर्स ऑफ फाइबर? यस हिमांशु, चिया सीड्स इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, सॉल्युबल इनसॉल्युबल बहुत, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अंदर भी आप मिक्स कर सकते हैं। मैं तो कई बार क्या करती हूँ, जब मैं ये फाइबर जी लेती हूँ ना, इसके अंदर मैं चिया वाटर में चिया सीड्स भी डाल देती हूँ और मैं लेमन भी डाल देती हूँ। तो लेमन के साथ और थोड़े से पुदीने का पत्ता भी डाल देती हूँ, एक दो पुदीने के पत्ते, और एकदम ठंडा सा रहता है। मतलब इतना बड़ा मेरा जो शेकर है मैं उसमें लेती हूँ, एकदम रिफ्रेशिंग मुझे लगता है। मुझे 2 घंटे तक भूख नहीं लगती बिकॉज ऑफ फाइबर, बिकॉज मैंने इसमें चिया सीड्स भी डाल दिए तो और भी ज्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई। मैंने लेमन भी डाल दिया क्योंकि गर्मी है तो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, और मिंट भी डाल दिया तो एक टेस्ट भी बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। Salads help as fiber. Yes, Himanshu, salads definitely help and I always suggest, हमेशा हमारा जो प्रेफरेंस है वो होल फूड पे होना चाहिए। खाने से पहले सैलेड जरूर लीजिए, रॉ फूड जरूर लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। सैलेड्स क्या करेंगे, आपके ब्लड, क्योंकि वो भी फाइबर है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम से बढ़ने नहीं देंगे, आपके पोषण कंट्रोल में हेल्प करेंगे, तो एज इट इज आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कैन इट बी गिवन टू इन्फ्लेमेशन पेशेंट? यस सपना, आप बिल्कुल इसको इन्फ्लेमेशन वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं, बट आई एम नॉट क्लियर कि किस तरीके की इन्फ्लेमेशन है। अगर कुछ स्टमक से रिलेटेड है तो जस्ट ट्राई अवॉइडिंग। डू वी नीड टू टेक मोर वाटर आफ्टर टेकिंग फाइबर? देखिए, आपको एज इट इज ही हम बोलते हैं कि कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी तो आपको पीना ही चाहिए। उतना तो आप जरूर लीजिए, और अच्छे से अगर आप पानी को इसके साथ घोल के अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं 300 ml के अराउंड, उसके बाद आप पूरे दिन में पानी लेते रहिए, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। ओके मैम, इन नॉर्मल केसेस इट एम्प्टी स्टमक? यस रौनक, नॉर्मल केसेस में आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, शाम के समय भी ले सकते हैं, सुबह के समय, शाम के समय भी तो कई बार हम एम्प्टी स्टमक होते हैं ना, जब हमें भूख लग रही होती है, समझ में नहीं आता कि क्या खाएं, गंद भी नहीं खाना है, कुछ दिल नहीं कर रहा है जंक फूड खाने का कि कहीं वो हमें जो है हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, तो सब केस में जो है आप ये ले सकते हैं। ओके, एंड विल इट हेल्प विद इन्फ्लेमेशन पेशेंट्स? ओके, बटराटिक सर्जरी पेशेंट्स कैन कंज्यूम फाइबर? जी यस दे कैन। बariatric अगर सर्जरी है तब भी आप ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा कि फाइबर कई बार डिस्कम्फर्ट दे सकता है, तो मेक श्योर कि पहले आप थोड़ा सा फाइबर दे, लाइक 1/3 ऑफ द स्कूप, कि एक बार उनकी बॉडी यूज टू हो जाए और धीरे धीरे से फिर हम बढ़ाएं। कभी भी कोई भी चीज अगर आप पहली बार ही ले रहे हैं तो एकदम से मत ले लीजिए, वो डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकता है ना, इसीलिए। ओके, आफ्टर टेस्ट फाइबर जी के बाद वाटर भी पीना है। आफ्टर टेस्ट के आफ्टर टेक फाइबर जी के बाद आपको अलग से कुछ पानी नहीं पीना, ये कोई सप्लीमेंट थोड़ी ना है, मतलब टैबलेट थोड़ी ना है कि आपने पिया तो खूब सारा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इसको पानी में, लाइक 300 ml पानी में, 300-350 ml पानी में आप ऑलरेडी पियेंगे, तो वो सफिशियंट है फॉर द फाइबर। वैसे आप पूरा दिन भर पानी पीते रहिए, बट अगर आप कहें कि मैंने फाइबर जी ले लिया 300 ml पानी में, मैं और फाइबर के लिए पानी लूँ, तो उसकी जरूरत नहीं है। You need to have 1 scoop of water with 1 scoop of fiber G with around 300-350 ml of water, वो आप ले लीजिए। उसके बाद you're done with your fiber intake, उसके बाद आप पूरा दिन भर अच्छे से पानी को आप ले सकते हैं। ओके, सो आई गेस विद दिस आई हैव कवर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आया है। ओके, दीपक जी पूछ रहे हैं, शुड वी टेक 2 tablets of core essentials Biomega and Hepasil at one time a day or it should be taken twice? If yes, then when and how? ओके दीपक जी, देखिए
मैंने हमेशा अपने में सेशंस में मैं यही बताती हूँ कि जो आपके सप्लीमेंट जिनकी भी डुअल डोसेज होती है ना, उसको आपने स्प्लिट करना है, कोशिश करके स्प्लिट करिए, हर एक को इकट्ठा मत लीजिए। कोर एसेंशियल्स या कोपा प्राइम दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके आप डुअल डोसेज को इकट्ठा ले सकते हैं, बाकी सबको आप ब्रेक कर दीजिए। यानी कि कोर एसेंशियल्स की दो टैबलेट्स आप सुबह में ले लेंगे खाने के बाद, बायोमेगा की एक और हेपासिल की एक, ये एक लेंगे, हेपासिल और बायोमेगा, कोर एसेंशियल्स दोनों लेंगे, ये आप सुबह के समय में लेंगे। और जो बाकी जो डोज बचा है बायोमेगा और हेपासिल का, वो आप यहाँ लंच के बाद या डिनर के बाद लेंगे। सो कोपा प्राइम और कोर एसेंशियल्स के अलावा जिन भी सप्लीमेंट्स का डुअल डोसेज है उसको स्प्लिट कर दीजिए इन मॉर्निंग एंड डिनर और मॉर्निंग एंड लंच आफ्टर योर मील। जस्ट मेक श्योर दैट इट इज आफ्टर द मील। ओके। ओके, अल्सराइटिव कोलाइटिस में क्या हेल्प दे सकते हैं? यस, इट कैन हेल्प। जस्ट मेक श्योर कि पहली बारी में एक स्कूप मत दे दीजिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा और धीरे धीरे से लेट द पर्सन अडॉप्ट टू इट। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन फैक्ट कि आप अपना टाइम निकाल के आते हैं, हर बारी आप मेरे साथ आते हैं, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करने वाले हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी अदर फर्दर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। और कुछ भी अगर होगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई होप आज का जो सेशन था वो सम फाइबर्जी एंड दैट हेल्प यू। बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हुए होंगे, जो डाउट्स आपने शायद फील्ड में सुने होंगे। अगर कुछ और भी कोई और भी ऐसा से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है तो आप प्लीज बताइएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर सलीमा, राइट एज। ये आप ऐसी चीज है जो आप बच्चों को, यानी कि 12-13 साल के बच्चों को आप दे सकते हैं, है ना, क्योंकि 12-13 साल से मुझे लगता है बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते सब्जियां आज के समय में। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, वो तो सिर्फ बर्गर पिज्जा जंक फूड ही खाते हैं। तो उनको तो आप जरूर दीजिए, उनको तो हमसे भी ज्यादा जरूरत है। बट स्प्लिट द डोज, आधा स्कूप दोपहर के समय या सुबह के समय और आधा शाम के समय, एक टाइम पे पूरा एक स्कूप मत दीजिए। कोशिश करके ब्रेक, अगर वो डाइजेस्ट कर ले उसके बाद इट इज ऑल गुड टू गो। इनिशियली एक बार जब स्टमक सेट हो जाएगा टू हैव टू कंज्यूम 10 दिस मच ऑफ फाइबर एट वन गो, देन इट इज ऑल गुड। Thank you so much. Thank you so much, Bharat. Thank you so much, Salima. Thank you so much, everyone, for joining in the session for today. I hope I was able to cover your queries. We will share the recording very soon. Love you all. See you all very, very soon. Love you all. Take care. Bye bye. Thank you.